हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने एकेडमिक यूट्यूब चैनल कैरियर पाथ वे टू सक्सेस में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और आप लोगों के लिए फिर से लेकर के उपस्थित हूं 11 VVI NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी के MCQs क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके नियर फ्यूचर में आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस दृष्टि से भी ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्विज के चूंकि ये क्विज रिवार्ड यानी कि प्राइज से जुड़ा हुआ है, इस क्विज में प्राइज भी दिया जाता है। इस क्विज के रूल एंड रेगुलेशन अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, इस क्विज से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूं कि इस क्विज के हर क्वेश्चन का सवाल आपको मात्र 30 सेकंड के अंदर देना होता है। और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है, 30 सेकंड वहां से शुरू हो जाता है। और इस क्विज में 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका सही जवाब देने पे आप 50 रुपए तक कैश प्राइज जीत जाते हैं। हर दिन एक नया टॉपिक, नया चैप्टर होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी का जो हमारा सेशन चल रहा है वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का सेशन चल रहा है। अब तक उसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर तक एमसीक्यू कर चुके हैं। आज को जो हमारा टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से जुड़े होंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्विज के सही टाइम पे सही नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्विज लाइव आने से पहले आपको मैसेज पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं क्विज के पहले और स्टार्टिंग क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, मात्र 30 सेकंड का समय आपको मिलता है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? एशिया महादेश, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। आपको सही जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर। आपका समय धीरे धीरे बीत रहा है, उससे पहले आप जवाब दीजिए। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो शादी विवाह का मौसम शुरू हो चुका है, तो आज बगल में एक शादी होने के कारण काफी तेज साउंड बज रही है, जिसका म्यूजिक हो सकता है आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो खैर उस पर ध्यान नहीं देना है। और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के बाद इस क्विज के सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन इस क्विज का क्या है। देखते हैं। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। वह सीमित क्षेत्र स्थल जो स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं एवं जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? द लिमिटेड एरिया वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मिक्स टुगेदर एंड वेयर ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ आर फाउंड, व्हाट इज कॉल्ड? इसका सही जवाब आपको देना है। समय सीमित है उसका, उसी सीमित समय में आपको जवाब देने हैं। तो जल्दी से अपना जवाब दीजिए। और ये आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। 30 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना होता है। देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है जीवमंडल, बायोस्फीयर। तो वो एरिया होता है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं तथा सभी प्रकार के जीवन वहां पे पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 10,450 मीटर है। बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन सही है। ओनली वन, ओनली टू, 1 एंड 2। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया गया है।
फिर भी आपको जवाब देना है। 30 सेकंड आपका पूरा हो चुका है। डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज था, लेकिन वहां पे गलत प्रिंट हो चुका है। फिर भी सी और डी जो भी दिए होंगे उनका दोनों सही माना जाएगा। देखते हैं एग्जैक्ट में किनका सही जवाब है। और सही जवाब है ओनली वन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, ये सही है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, ये भी सही है, लेकिन उसकी गहराई 10,450 मीटर नहीं बल्कि 11,022 मीटर होती है। इसलिए दूसरा जो था वो स्टेटमेंट गलत था। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग में फैला है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको इसका सही जवाब देना है। 15 सेकंड बीतने वाले हैं। 15 सेकंड और शेष है। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया कवर्स पार्ट ऑफ द अर्थ टोटल एरिया एंड 2/3 पार्ट। एशिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको सही जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर, और ये आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब है 1 और 3, यानी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सही है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग नहीं बल्कि 1/3 भाग में फैला हुआ है। अब पहुंचते हैं हम लोग इस अपने क्विज सेगमेंट के 5वें क्वेश्चन पे, और जो भी स्टूडेंट अब तक 4 क्वेश्चन के सही जवाब दे चुके होंगे, 5वें क्वेश्चन के सही जवाब देने के साथ ही वो 10 रुपए कैश प्राइज इस क्विज से जीत लेंगे। तो आइए स्क्रीन की ओर ध्यान दीजिए, और ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। अभी भी 10 सेकंड का शेष समय बाकी है। उस 10 सेकंड में जल्दी से आप जवाब दीजिए अपना। और यहाँ पे 2 सेकंड और शेष है। 30 सेकंड आपका पूरा हो चुका है। देखते हैं 5वें सवाल का सही जवाब किस किस ने दिया है। काफी लोगों ने जवाब दिया है, और सही ऑप्शन है ओनली 2। क्या है? ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ पर्वतों से नहीं बल्कि समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है। तो 2 ऑप्शन ओनली सही है, ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के 6ठे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ओनली 1, ओनली 2, 1 और 2 बोथ, नाइदर 1 नॉर 2। अभी भी 10 सेकंड का लगभग समय शेष है। उस 10 सेकंड 5 सेकंड और है। जल्दी से अपना ऑप्शन कमेंट में डालिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ चुका है, और ये 30 सेकंड समाप्त हो चुका है आपका। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और सही आंसर है ओनली 1। पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। एक्चुअली पनामा जल संधि नहीं बल्कि स्थल संधि है। वो एक पतला सा संकड़ा रास्ता है जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में पाया जाता है? बिटवीन विच 2 सर्कल्स इज द मेसोस्फीयर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है क्षोभ मंडल और समताप मंडल और अयन मंडल, बहिर्मंडल और अयन मंडल, नन ऑफ दिस। जल्दी से जवाब दीजिए इस सवाल का, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए। अभी भी 10 सेकंड का समय बाकी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? और आपका समय धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे, और आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मध्य मंडल जो है समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है। बढ़ते हैं इस क्विज के 8वें क्वेश्चन की ओर। जो भी स्टूडेंट अब तक 7 क्वेश्चन के सही जवाब दे चुके होंगे, 8वां क्वेश्चन के सही जवाब देने के साथ ही वो 15 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? विच इज द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड?
पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन, अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और अटलांटिक महासागर। बताना है इनमें से कौन सा महासागर व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। आपका अभी भी 7 सेकंड का समय बाकी है, जल्दी से कमेंट दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, जल्दी से अपना भी कमेंट डालिए। और 30 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है अटलांटिक महासागर इज द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ओशियंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज? पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5, यानी पहले हमारा प्रशांत महासागर बड़ा है, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद दक्षिण महासागर, उसके बाद आर्कटिक। उसी तरह से ऑप्शन बी है 1 3 4 सेकंड 5, ऑप्शन सी है 1 3 2 5 4, ऑप्शन 4 है 1 3 2 4 5। 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं, उससे पहले जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। देखते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी सबसे बड़ा क्या हो गया? प्रशांत महासागर, उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर, फिर आपका आता है दक्षिण महासागर, माफ कीजिएगा, पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर और अंत में आर्कटिक महासागर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो भी स्टूडेंट अब तक 9 क्वेश्चन के सही जवाब दे चुके होंगे, 10वें क्वेश्चन के सही जवाब देने के साथ वो 25 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ? सबको बताना है सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, ये सीक्वेंस आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। 15 सेकंड का शेष अभी भी लगभग बाकी है, जल्दी से अपना जवाब दीजिए 15 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आ रहा है। काफी आसान सवाल है, 25 रुपए आप यहाँ से जीत सकते हैं सही जवाब देने के बाद। 30 सेकंड यहाँ पे समाप्त होने का कारक और ये समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और सही जवाब होगा सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सबसे छोटा यूरोप महाद्वीप है। हम लोग पहुंच चुके हैं इस क्विज सेगमेंट के क्वेश्चन नंबर 11 यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। और जिसका सही जवाब देने के बाद जो भी स्टूडेंट अब तक 10 सवाल के सही जवाब दे चुके होंगे वो 50 रुपए यहाँ से इस क्विज में जीत लेंगे। और इसके अलावा उनका ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 5 का पूरी तरह से एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है? इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के समित क्षेत्रफल से अधिक है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। आपको जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन डाल देना है। अभी भी लगभग 10 सेकंड समय शेष है। 30 सेकंड खत्म होने से पहले अपना जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है 1 और 3, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के समित क्षेत्रफल से अधिक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, ये भी करेक्ट है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये थे हमारे क्लासेस जियोग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 5 के से रिलेटेड क्विज क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आपको यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम ऑल इंडिया लेवल में 1 डे एग्जाम होते हैं उनमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो कलीग है, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एनसीईआरटी का रिवीजन होते रहे और उनके आगे आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा उनको मदद मिलने वाली है, तो वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो ये था हमारा आज का क्विज। मिलते हैं आगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ अगले क्विज में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।